नमामि अमितज्ञानरूपं कृपालम् अगमबोधदाता सुबुद्धिनिधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहधीरसमधीरध्यानम् जगत्त्राणकारि अघारि उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणपारम् नमो सद्गुरुमज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री परम विभूषित 20वीं सदी के महान संत परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आज का दिन बड़ा ही पावन और पवित्र दिन है, क्योंकि आज के ही इस पावन और पवित्र दिन में आषाढ़ की पूर्णिमा को वेद व्यास जी महाराज का अवतरण हुआ था और आज उनकी जयंती के उपलक्ष्य में इस दुनिया में जितने भी आश्रम हैं, मठ हैं, मंदिर हैं, सभी शिष्यगण गुरु पूजा के रूप में अपने गुरु की पूजा करते हैं और वेद व्यास जी महाराज को याद करते हैं। वेद व्यास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, महान संत थे। भगवान श्री राम के गुरु का नाम था महर्षि वशिष्ठ मुनि। महर्षि वशिष्ठ मुनि के पुत्र हुए शक्ति मुनि और शक्ति मुनि के पुत्र हुए पराशर मुनि और पराशर मुनि के पुत्र हुए वेद व्यास जी महाराज। वेद व्यास जी महाराज का जीवन
बड़ा ही रहस्य से भरा हुआ है, रहस्यमय जीवन है उनका। पराशर ऋषि जमुना नदी के किनारे उस पार नदी को पार करके सत्संग के लिए जा रहे थे, लेकिन नदी को पार करे तो कैसे, कोई नाव उनको दिखाई नहीं दे रही थी। तभी अचानक उन्होंने देखा कि एक छोटी सी नाव है और उसी नाव पर एक मछुआरे की पुत्री जिसका नाम था मत्स्यगंधा, वह बैठी हुई थी। पराशर ऋषि वहां आए और उससे नाव पार करने के लिए, नाव से इस पार से उस पार करने के लिए कहने लगे। वह जो मछुआरिन की कन्या थी मत्स्यगंधा, वह कहती, ठीक है ऋषिवर, आप बैठ जाइए नाव पर, मैं आपको नदी पार कर देती। पराशर ऋषि उस नाव पर बैठ गए। जब नाव कुछ आगे गई बीच धार में, तो पराशर ऋषि बड़े उच्च कोटि के ज्योतिष शास्त्र थे। उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या से देखा कि अभी का जो मुहूर्त है बड़ा ही शुभ मुहूर्त है और यह मुहूर्त कुछ क्षण के लिए है, और इस मुहूर्त में अगर कोई कन्या गर्भ धारण करे तो उससे जो संतान होगा वह विश्व का कल्याण करेगा और धर्म की पुनः स्थापना करेगा। लेकिन वह मुहूर्त कुछ देर के लिए था और वह मुहूर्त बराबर नहीं आता, 100 वर्ष में एक बार आता है, एक शताब्दी में। पराशर ऋषि सोचने लगे, अगर यह मुहूर्त चला गया तो फिर वापस आने वाला नहीं। तभी उनकी नज़र उस मछुआरे की कन्या मत्स्यगंधा पर पड़ गई और पराशर ऋषि ने उसके सामने वह भाव रखा। वह मत्स्यगंधा जो थी वह कहती है कि हे ऋषिवर, आप उच्च कोटि के महापुरुष हैं, संत हैं, और मैं एक मछुआरे की कन्या हूँ और मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है, उसके शरीर से मछली की दुर्गंध निकलती है, यह आप कैसे करेंगे मेरे साथ सहवास? तो मत्स्यगंधा कहती है कि मेरी 3 शर्त है इसके लिए। कहा, कहिए क्या 3 शर्त है? मत्स्यगंधा कहती है कि जब भी मेरा सहवास आपके साथ हो तो कोई भी जीव जंतु हम दोनों को नहीं देख सकते। तो पराशर ऋषि ने कहा कि ठीक है। उन्होंने अपने योग बल से उसी जमुना नदी के बीच में एक द्वीप का निर्माण किया, एक छोटा सा टापू का निर्माण किया, और वहीं पर उन्होंने बहुत घना कोहरा बादल जैसा छा दिया कि कोई देख नहीं सके। उसकी दूसरी शर्त थी कि हमारे शरीर से जो मछली की दुर्गंध निकल रही है, यह दुर्गंध समाप्त हो जाए और हमारे शरीर से फूलों के जैसा सुगंध निकलने लगे। पराशर ऋषि ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। तुरंत तत्क्षण उसके शरीर से जो मछली की दुर्गंध निकलती थी वह समाप्त हो गई और मत्स्यगंधा के संपूर्ण शरीर से फूलों के जैसा खुशबू निकलने लगा। उसकी तीसरी शर्त थी कि जब आपके सहवास से मैं गर्भ धारण करूंगी, हमारा जो पुत्र होगा वह पुत्र महाज्ञानी, बहुत बड़ा ज्ञानी होना चाहिए। पराशर ऋषि कहते हैं ऐसा ही होगा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे साथ यह करने के लिए शर्त रखा हूं, क्योंकि वह मुहूर्त समाप्त होने वाला। ऐसा कहकर पराशर ऋषि मत्स्यगंधा के साथ सहवास के उस मुहूर्त में वह मुहूर्त तुरंत समाप्त हो गया। पराशर ऋषि नदी पार कर गए। जब जाने लगे तो उन्होंने वरदान दिया मत्स्यगंधा को कि मत्स्यगंधा, जाओ, तुम गर्भ तो धारण करोगी लेकिन तुम्हारे गर्भ का किसी को पता नहीं चलेगा और तुम्हारा कौमार्यपन हमेशा बना हुआ रहेगा, यह मैं वरदान देता हूं।
ऐसा वरदान दे दिए। कौन? पराशर ऋषि। और वे चले गए जहाँ जाना था उनको, वे चले गए। और समय आने पर मत्स्यगंधा जो थी वह गर्भ धारण की और उससे एक संतान का जन्म हुआ। उसी का नाम पड़ा वेदव्यास जी महाराज। उसी बालक का नाम पड़ा वेदव्यास जी महाराज। आज जिसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, जन्मदिन जो मना रहे हैं। और वह वेदव्यास, उन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा, सदग्रंथ का रूप दिया। उन्होंने 108 उपनिषद की रचना की। उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों की रचना करने वाले वेदव्यास जी महाराज। उन्होंने भागवत की रचना की, महाभारत की रचना की और ब्रह्म सूत्र जैसा महान सदग्रंथ उन्होंने लिखा, वेदव्यास जी महाराज। और वे कहाँ गए? पूरी दुनिया में भ्रमण करते हुए वे ईरान गए। वहाँ बहुत से विद्वानों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ। शास्त्रार्थ में उन्होंने सबको परास्त कर दिया और वहीं पर सभी विद्वानों ने इनको जगत गुरु की संज्ञा दी। तब ये जगत गुरु वेदव्यास जी महाराज, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े संत, उच्च कोटि के महापुरुष हुए वेदव्यास जी महाराज। और वही वेदव्यास जी महाराज की हम लोग जयंती मना रहे हैं। साधारण बात नहीं है। उच्च कोटि के संत थे वेदव्यास जी महाराज। महाभारत को आप पढ़िएगा, उसमें समझ में आएगा कि धृतराष्ट्र और पांडु कैसे उनका जन्म हुआ है। जब विचित्र वीर्य युद्ध में मारे गए, इसी मत्स्यगंधा का नाम आगे चल के सत्यवती हुआ है। इसका विवाह हुआ है राजा शांतनु के साथ में। राजा शांतनु के साथ में सत्यवती का विवाह हुआ। यही सत्यवती जिसको मत्स्यगंधा कहते हैं, उसी का नाम सत्यवती है। और यही सत्यवती का विवाह हुआ शांतनु से। और कुछ दिनों के बाद इसको 2 पुत्र हुआ है सत्यवती को। विचित्रवीर्य और चित्रांगद, ये 2 पुत्र हुए थे। दोनों का विवाह हो गया। दोनों का विवाह हो गया। रानियां घर में आई, पत्नियां घर में आई, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई। विचित्रवीर्य का भी मृत्यु हो गया और चित्रांगद का भी मृत्यु हो गया। अब एक भी संतान नहीं हुआ। अब सत्यवती सोचने लग गई, इस तरह तो मेरे कुल का नाश हो जाएगा। कुल का क्या होगा? नाश हो जाएगा। हमारे दोनों पुत्र नहीं रहे। अब क्या करेगी? तो गंगा के पुत्र थे कौन? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह थे और भीष्म पितामह प्रतिज्ञा किए थे कि वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। कारण क्या था? राजा शांतनु भी जब नदी के किनारे गए तो इन्होंने मत्स्यगंधा को देखा था। मत्स्यगंधा देखने में बड़ी सुंदर थी और उसको देखकर राजा शांतनु उसकी ओर मोहित हो गए थे। वे सोचने लगे कि ये कन्या कहाँ रहती है। जब वह जा रही थी तो उसके पीछे पीछे जाने लग गए। वे घर देख लिए कि एक मछुआरे की कन्या है। और वहां जाकर के राजा शांतनु ने उस मछुआरे से कहा, आप अपनी कन्या को हमको दे दीजिए, मैं इसके साथ विवाह करूं। तो उस मछुआरे ने शर्त रखी कि नहीं, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपसे नहीं करूंगा। अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं तो आप वचन दीजिए कि इसका जो पुत्र होगा वही उत्तराधिकारी होगा। क्योंकि गंगा के पुत्र थे, राजा शांतनु के एक पुत्र थे कौन? भीष्म पितामह। अब सोचने लग गए, क्योंकि उन्होंने मन में संकल्प लिया था कि मैं भीष्म पितामह को उत्तराधिकारी बनाऊंगा। लेकिन वे वहां से निराश लौट आए। यह शर्त स्वीकार नहीं किए महाराज शांतनु और अपने राजमहल में आ गए। भीष्म पितामह देखने लगे कि क्या बात है, पिताजी एकदम चिंतित हैं।
धीरे धीरे बीमार हो गए, खाना पीना सब छूट गया। भीष्म पितामह ने पता लगा लिया कि बात क्या है। वे तुरंत उस मछुआरे के घर गए और उन्होंने उस मछुआरे से कहा कि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी के साथ कर दीजिए। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करूंगा और इसी का जो संतान होगा वही उस गद्दी का उत्तराधिकारी होगा। प्रतिज्ञा ले ली अपने पिता के सुख के लिए। इन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। यह सुन करके वह जो मछुआरा था वह अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु के साथ कर दिया। और वही महाराज शांतनु और सत्यवती का जब मिलन हुआ तो 2 पुत्र हुआ है, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। और विचित्रवीर्य और चित्रांगद का भी शरीर छूट गया। अब देखिए उसका भी शरीर छूट गया। एक तो युद्ध में मारा गया, एक का शरीर छूट गया। अब क्या होगा? अब तो कुल का ही नाश हो जाएगा। तब यही सत्यवती जो है वह भीष्म पितामह को बुलाती है। मनुस्मृति में एक नियोग का क्रिया आया है जो बहुत कम लोग जानते हैं। नियोग का मतलब क्या होता है, इस नियोग को बहुत कम लोग जानते हैं। यह विकट परिस्थिति में नियोग होता है। विकट परिस्थिति में जब कोई उपाय नहीं है, जब सब ओर से निराशा हो जाए, तब क्या किया जाए? तो नियोग का उपाय बतलाया गया। नियोग क्या है? नियोग ये है कि वह सत्यवती भीष्म पितामह को बुलाती है और कहती है कि विचित्रवीर्य की जो पत्नी थी उसका नाम था अंबिका और चित्रांगद की जो पत्नी थी उसका नाम था अंबालिका, उसके साथ सहवास करने के लिए कहती है। यही है नियोग की क्रिया। जबकि भीष्म पितामह बड़े थे और ये दोनों पुत्र क्या था? छोटा था। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन यह विकट परिस्थिति में जब कोई उपाय नहीं है तो हमारे घर की प्रतिष्ठा, हमारे घर की इज्जत हमारे घर में रहेगी। और यह नियोग के क्रिया के द्वारा ऐसा संभव है। महाभारत में ये बात आई और मनुस्मृति में भी ये बात आई है। लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं नहीं मां, मैंने प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, इसीलिए यह मुझसे संभव होने वाला नहीं है। क्योंकि भीष्म पितामह प्रतिज्ञा कर ली। तब वह तो निराश हो गई। तब उसको याद आया उसका एक पुत्र था। कौन? वेदव्यास जी महाराज। और वेदव्यास जी महाराज का जब जन्म हुआ था कुछ दिन के बाद वे कहाँ चले गए? एक टापू पर चले गए। वहीं बैठ के ध्यान करने लगे, एक द्वीप पर बैठ कर। ठीक है ना? वहीं साधना किए। ठीक है ना? इसीलिए उनका नाम द्वीप आयन भी पड़ा है। एक द्वीप पर साधना किए, साधना करके ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किए। इनका रंग देखने में काला था वेदव्यास जी महाराज का। इसीलिए बहुत लोग इनको कृष्ण द्वीपायन वेदव्यास जी महाराज भी कहते हैं। और वे जब जाने लगे थे वेदव्यास जी महाराज तो कहे थे अपनी माता को, सत्यवती को, कि मां जब भी तुम कोई विकट परिस्थिति में पड़ जाओ, जब भी तुमको मेरी जरूरत पड़े, तुम केवल मुझको याद करना, मैं वहां प्रकट हो जाऊं। वही वेदव्यास जी महाराज की याद आई और सत्यवती ने अपने बड़े पुत्र को याद किया जो कि पराशर ऋषि के पुत्र थे। जैसे याद किए वेदव्यास जी महाराज आ गए। वेदव्यास जी महाराज प्रकट हो गए और वेदव्यास जी महाराज के पास वह फूट फूट करके रोने लगी। अपना सब विपत्ति, सभी आपदा, सब दुख को बतलाई कि बेटा अब यह कैसे चलेगा, मेरा वंश कैसे चलेगा, इतना बड़ा राजपाट इसका भोग कौन करेगा, हमारा नाम कैसे चलेगा। वह कहती है कि अब कैसे क्या होगा। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मां तुम चिंता नहीं करो, ऐसा करो तुम अपनी जो तुम्हारी जो बहू रानी है उसको बुलाओ। उसको बुलाती है, सामने में खड़ी हो जाती है। एक पर्दा रख दिया जाता है, एक पर्दा रख दिया जाता है और सामने में बैठ जाते हैं वेदव्यास जी महाराज और कहते हैं कि ठीक है, वहां से तुम लोग होकर के मेरे सामने से
एकदम नज़र से नज़र मिला करके तुम लोग आगे की ओर बढ़ो। तो एक जो थी उसमें दासी भी थी, अंबिका थी, अंबालिका थी, और एक दासी भी थी। तो अंबिका जो थी उसको मतलब वेदव्यास कितनों हो गए तो वे कौन हो गए, भसुर हो गए। तो उनको देखने में लज्जा आई अंबिका को। तो अंबिका जब आगे बढ़ी तो वह आंख बंद कर ली, आंख बंद करके आगे बढ़ी। अब वेदव्यास जी महाराज देखे उसको गौर से, लेकिन उसका तो आंख बंद था। बस वह आगे बढ़ गए, उसको देखें, उससे संतान तो हुआ लेकिन अंधा पुत्र हुआ। उसी का नाम पड़ा धृतराष्ट्र। अंधा पुत्र हुआ, उसी का नाम पड़ा धृतराष्ट्र। और ये जो अंबालिका थी ये आंख खोल करके वेदव्यास जी महाराज के पास से गुजरे। वेदव्यास जी महाराज की दृष्टि पड़ी उस पर, मतलब दृष्टि के बल पर उसके शरीर में अंश प्रवेश कर गया। सहवास भी नहीं किए, दृष्टि के बल पे। कितने उच्च कोटि के संत थे। जब वो आगे बढ़ी तो गौर से देखी वेदव्यास जी महाराज को। वेदव्यास जी महाराज भी गौर से देखे, दृष्टि की शक्ति दृष्टि में प्रवेश कर गई और वो भी गर्भवती हो गई। उससे जो संतान हुआ उसी का नाम पड़ा पांडु। देखिए महाभारत कैसे आगे बढ़ा है। अब दासी थी, दासी तो दासी होती है, उसको क्या लज्जा, ठीक है ना, उसको तो कोई लज्जा नहीं, एकदम हंसती हुई इठलाती हुई, शरीर पर कुछ वस्त्र है कुछ नहीं भी है, ठीक है ना, एकदम चली एकदम। वेदव्यास जी महाराज उसको देखें, ठीक है ना, क्योंकि उसको कह दिए थे कि तुम लोग इस तरह से मेरे पास से जाना, ठीक है ना, लज्जा नहीं करना, किसी को लज्जा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कहा गया जो संत होते हैं उसके पास खुला हुआ धन और खुली हुई अगर स्त्री परी हो तो कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन उसके आदेश का पालन करना चाहिए। तो दासी जो थी उसको क्या लज्जा, वह एकदम चल दी। वेदव्यास जी महाराज उसको देखें, गौर से देखें, फिर वो चली गए। बस वेदव्यास जी महाराज की दृष्टि उसके पूरे शरीर पर पड़ी, उसका जो संतान हुआ उसी का नाम हुआ विदुर। दासी का पुत्र हुए विदुर जी, परम ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी हुए, ठीक है ना। तब जो है यह महाभारत चला, ठीक है ना। तो अगर वेदव्यास जी महाराज नहीं होते तो यह महाभारत भी नहीं होता, ठीक है ना। अगर वेदव्यास जी महाराज नहीं होते तो वैदिक धर्म का यह जो अस्तित्व है यह समाप्त हो गया होता। द्वापर युग के अंतिम काल में उनका अवतरण हुआ था वेदव्यास जी महाराज का। तो वैदिक धर्म को आगे बढ़ाने वाले कौन है, वेदव्यास जी। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष का हम लोग आज जयंती मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। आज प्रत्येक आश्रमों में उनकी जयंती के उपलक्ष्य में लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, अपने अपने गुरु की। हम लोगों के गुरु कौन है, महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज, उच्च कोटि के महान संत, परम ज्ञानी, विज्ञानी, ठीक है ना। कैसे संत थे हमारे गुरु महाराज। गुरु महाराज शरीर रूप में तो आए इस संसार में, नर रूप में आए। अब नर रूप में आए और नर लीला नहीं दिखलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। गुरु महाराज नर रूप में आए और नर लीला नहीं दिखाए तो फिर तो लोग उनको भगवान ही समझने लगेंगे। समझने वाले लोग तो अभी भी समझ रहे हैं, लेकिन वे नर लीला क्या दिखलाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जब बीमार पड़ गए गुरु महाराज, बहुत अस्वस्थ हो गए, बहुत कमजोर हो गए। तब शिष्यगण, गुरु महाराज के जितने शिष्यगण लोग थे वो उनको लेकर के कहाँ गए, पटना। पटना में डॉक्टर थे एन.के. मोदी, प्रसिद्ध डॉक्टर थे, उनकी ख्याति फैली हुई थी, बड़े प्रसिद्ध नामी डॉक्टर थे एन.के. मोदी। जब वहां गए तो उनकी पत्नी का नाम था सूरज मोदी। उनकी पत्नी जो थी गुरु महाराज के लिए और उनके जितने शिष्यगण थे उनके लिए पूरा अपना घर मकान सब, मतलब पूरा भंडार ही खोल दी। गुरु महाराज का वहां इलाज हुआ,
जब इलाज हुआ तो गुरु महाराज स्वस्थ हो गए। जब स्वस्थ हो गए तो कुछ महीने तक वहां रहे गुरु महाराज, शिष्यगण भी रहे। कुछ महीने के बाद वहां से आने लगे आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर। तो डॉक्टर NK मोदी ने कहा कि देखिए आप लोग जो है गुरु महाराज को एक ताकत का इंजेक्शन, ताकत का हर महीने इनको देना है। एक इंजेक्शन महीना में एक बार ताकत का। तो कहें ठीक है। तो गुरु महाराज वहां से जब कुप्पा घाट आश्रम आए तो भागलपुर के एक डॉक्टर थे, उस डॉक्टर का नाम था राम बदन बाबू, और वही गुरु महाराज को प्रत्येक महीने के 17 तारीख को, प्रत्येक महीने के 17 तारीख को इंजेक्शन देने के लिए आते थे। तो आकर के गुरु महाराज को इंजेक्शन दे देते थे। वे एकदम टाइम के और समय के बड़े पक्के थे। हर महीने को 17 तारीख को इंजेक्शन देते थे। 1973 ईस्वी को 4 फरवरी की घटना है। गुरु महाराज महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं 4 फरवरी को कि संसेवी जी इस बार डॉक्टर राम बदन बाबू 17 तारीख को हमको इंजेक्शन नहीं दे सकेंगे। तो महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हजूर वे तो समय के बड़े पक्के हैं, हर महीने के 17 तारीख को आकर इंजेक्शन तो दे देते हैं। कहें कि इस बार वे नहीं दे सकेंगे 17 तारीख को। चुप हो गए गुरु महाराज। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि देखिए इस बात को मैं जानता हूं कि वे इस बार 17 तारीख को इंजेक्शन नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप नहीं जानते। मैं जानता हूं लेकिन आप नहीं जानते। तो हुजूर कहते हैं महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कि सरकार ने कितनी तपस्या की है, कितनी साधना की है। सरकार ध्यान भजन करके ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं। मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तो सरकार नहीं जानेंगे तो क्या मैं जानूंगा? तो यह सुन करके कुछ देर के बाद गुरु महाराज कहते हैं कि संसेवी जी आपकी सेवा मेरी तपस्या है। आपकी जो सेवा है वही मेरी तपस्या है। आपने मेरी बड़ी सेवा की है, ठीक है ना। इसीलिए जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे, जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे। तो यह सुन करके महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहते हैं कि हजूर जब तक यह शरीर है तब तक तो सरकार जहां रहेंगे मैं भी वहां रहूंगा, लेकिन एक न एक दिन इस शरीर का वियोग होगा। एक न एक दिन यह शरीर छूटेगा। तो सरकार जब आपका शरीर छूटेगा तो आप तो ईश्वर में मिलकर ईश्वर स्वरूप हो जाएंगे, ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे। लेकिन मैं तो 84 लाख में भटकते रहूंगा। मैं तो भटकते रहूंगा। कितना बार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो ऐसी साधना की नहीं है। मैं तो भटकते रहूंगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि नहीं, जैसे समुद्र में पुल बांध दिया जाता है तो सैकड़ों चींटियां उस पुल पर चढ़ करके समुद्र को पार करके उस पार से इस पार आ जाती। उसी तरह संसेवी जी मैं हमेशा के लिए मुक्ति नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं बराबर इस संसार में आऊं और अपने शिष्यों को इस पार से उस पार उतार दूं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जहां मैं रहूंगा वहीं आप रहेंगे। अब देखिए होता क्या है। गुरु महाराज कहते हैं कि आप में और मुझ में क्यू और यू के जैसा संबंध है। जैसे क्यू से कोई यू को अलग नहीं कर सकता,
उसी तरह आपसे कोई मुझको अलग नहीं कर सकता। गुरु महाराज कहने की कृपा की। 1981 ईस्वी को सामूहिक सत्संग में भी, सामूहिक सत्संग जो साप्ताहिक सत्संग होता है कुप्पा घाट आश्रम में, तो 1981 ईस्वी को गुरु महाराज यह घोषणा भी करते हैं। गुरु महाराज घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद संजोग आ जाता है वह 17 तारीख का। 17 तारीख जब आया तो वे डॉक्टर राम बदन बाबू गुरु महाराज को इंजेक्शन देने के लिए नहीं आए। जब 18 तारीख हुआ तब आते हैं डॉक्टर राम बदन बाबू गुरु महाराज को इंजेक्शन देने के लिए। अब ये इतने दुखी हैं, इतने लज्जित हैं कि आते हैं और आकर के महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज से कहते हैं कि हजूर क्या बतलाऊं, मैं प्रत्येक महीने को 16 तारीख को भागलपुर से इंजेक्शन ले लेता हूं शाम में, और 17 तारीख को आकर के गुरु महाराज को इंजेक्शन देता था। लेकिन इस बार क्या हुआ कि 16 तारीख को भागलपुर में कहीं भी वह इंजेक्शन नहीं मिला। 16 तारीख को कहीं भी वह इंजेक्शन नहीं मिला। तब मैं 17 तारीख को पटना गया और वहां से इंजेक्शन लेकर के आया, और आज 18 तारीख को गुरु महाराज को इंजेक्शन देने आया। गुरु महाराज भी क्या सोचेंगे कि कैसा झूठा डॉक्टर है, कैसा झूठा डॉक्टर है। 17 तारीख को आता था, 18 तारीख को आया है। ये इसी से मैं बहुत दुखी और लज्जित हूं कि गुरु महाराज के पास मैं इंजेक्शन देने कैसे जाऊं। तो महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते, डॉक्टर साहब चिंता नहीं कीजिए, गुरु महाराज पहले ही हमको कह दिए हैं 4 फरवरी को, आज तो 18 फरवरी है, और 4 फरवरी को गुरु महाराज हमको कह दिए कि संतसेवी जी इस बार डॉक्टर राम बदन बाबू हमको इंजेक्शन देने नहीं आएंगे। डॉक्टर राम बदन बाबू हाथ जोड़ करके गुरु महाराज को प्रणाम करते, कहते कैसे हमारे गुरु महाराज, ठीक है ना, मन की बात को जान लेते हैं। कैसे हैं गुरु महाराज, मन की बात को जान लेते हैं। और मैंने अपने मन में सोचा भी था कि गुरु महाराज तो सब कुछ जानते हैं, उनसे क्या छुपाना, ठीक है। कहें कि इसीलिए आप लज्जित नहीं होइए। महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज कहते चलिए, ले करके गए गुरु महाराज को इंजेक्शन दिलाने के लिए। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अब हमको इंजेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस समय पटना से डॉक्टर साहब आए थे, डॉक्टर NK मोदी गुरु महाराज के सामने बैठे थे और निवेदन करते हैं कि सरकार इस बार इंजेक्शन ले लिया जाए। तो गुरु महाराज इंजेक्शन ले लेते हैं और कहते हैं कि अब मुझे इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है। और कुछ ही दिनों के बाद गुरु महाराज स्वयं अपने से पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाते। तो कहने का भाव क्या है कि गुरु महाराज नर के रूप में आए, नर लीला किए, ठीक है ना। जैसे संसार में लोग रहते हैं उसी तरह संसार में रहें, ठीक है ना। संसार में उसी तरह मतलब सुख दुख का अनुभव किए वे भी, जैसे सर्वसाधारण जन इस संसार में रहते हैं, सामान्य एक व्यक्ति के जैसा गुरु महाराज रहे, किसी को पता नहीं चलने दिए, ठीक है ना, कि वे इतने पहुंचे हुए महापुरुष हैं, संत हैं, अखंड परमात्मा हैं, किसी को पता नहीं होने दिए और लीला करते रहे। लेकिन हमारे गुरु महाराज महान संत थे और हम लोग उनकी संतान हैं। संतान कैसे हैं? जैसे गुरु महाराज का ज्ञान हमको प्राप्त होता है तो भक्ति का बीज हमारे भीतर में पड़ता है, और जैसे ही भक्ति का बीज पड़ा, ठीक है ना, हमारा दूसरा जन्म होता है। जैसे हमारा दूसरा जन्म हुआ तो हम संतान किसके हो गए? गुरु महाराज के। जैसे हम भजन भेद लेते हैं, भजन भेद कोई भी दे लेकिन ज्ञान गुरु महाराज का है, ठीक है ना। एक अलमारी है और उसमें बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, ठीक है ना, और वह खजाना गुरु महाराज का है। और गुरु महाराज 4-5 व्यक्ति को चाबी दे दिए हैं। अब कोई आएगा खजाना लेने तो वो अपने मन से खजाना नहीं दे सकता है, पहले मालिक से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो मालिक कौन है? गुरु महाराज, ठीक है ना। तो
गुरु महाराज हैं। तो गुरु महाराज आज्ञा देंगे और जिसको जिसको चाबी दिए हैं वह निकाल के अलमारी से खजाना देगा, तो खजाना किसका कहलाएगा? गुरु महाराज का कहलाएगा। उसी प्रकार भजन भेद देने वाले बहुत हैं, लेकिन गुरु सब नहीं हैं। हमारे गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, ठीक है ना, उन्हीं का खजाना हम लोगों को मिला है, ठीक है ना, उन्हीं का खजाना मिला है। तो गुरु महाराज के संतान है हम लोगों का दूसरा जन्म हुआ। अंश किसका गया? हमारे शरीर के भीतर, जीव के भीतर अंश किसका गया? गुरु महाराज का ना गया। अंश जो खजाना निकाल के दिए वो अंश किसका गया? जो दिए उनका नहीं गया, जिनका था उनका गया, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों के गुरु एकमात्र महर्षि में ही परमहंस। हर व्यक्ति को उनके नाम का जप करना चाहिए, उनके रूप का ध्यान करना चाहिए और दृष्टि साधना करनी चाहिए। दृष्टि साधना में नाम रूप दोनों लय हो जाता है, दोनों समाप्त हो जाता है। दृष्टि को अस्थिर रखने के लिए जो गुरु महाराज जुक्ति बतलाए हैं, जहाँ से आप ज्ञान लिए हैं वहाँ ध्यान लगाना चाहिए। जब वहाँ ध्यान लगाएंगे तो गुरु की कृपा से वह द्वार खुलेगा, अंधकार का मंडल फटेगा। जितना आप पवित्र रहेंगे, जितनी आप साधना करेंगे, उतनी आप में योग्यता आएगी, उतना आप में बल मिलेगा, उतना दृष्टि की ताकत मजबूत होगी। और यह जो पाप है जन्म जन्मांतर का, एक ही जन्म का पाप नहीं है, जन्म जन्मांतर का पाप है। गुरु महाराज की वाणी में आया, मन अति कठिन कराल प्रभु हो अतजय न विषय विकार। गुरु महाराज की वाणी में आया, मन अति कठिन कराल प्रभु हो अतजय न विषय विकार। गुरु महाराज कहते हैं पापों के संस्कार जन्मों के मेरे है जो दया कर क्षमा कर मिटाना, और गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना। जन्म जन्मांतर का किया हुआ पाप अंधकार बन के सामने, इसको अंधकार को मिटाने में, इस पाप का नाश कैसे होगा, इसी के लिए दृष्टि की शक्ति दृष्टि योग है। खूब दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए। इसके लिए मानस जप और मानस ध्यान चलते फिरते कीजिए। चलते फिरते भी मानस जप हो जाएगा, मानस ध्यान भी हो जाएगा, ठीक है ना, मानस ध्यान भी हो जाएगा। संत मलुकदास जी महाराज थे, मलुकदास जी महाराज, बुलाटी राम, वे चलते फिरते मानस ध्यान कर लेते थे, चलते फिरते मानस ध्यान करते थे। उसी समय एक जमींदार थे जिनका नाम था गुलाल साहब। अब बुलाटी राम हल चला रहे थे और अपने गुरु का ध्यान कर रहे थे, मानस ध्यान। और उधर से वे आते हैं जमींदार साहब, देखते हैं कि हल नहीं चला रहा है, हल अब बैल लेकर के खड़ा है, आंख बंद करके सो रहा है। लेकिन वे तो मानस ध्यान कर रहे थे, अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे। पीछे से मारा एक लात गुलाल साहब बुलाटी राम को। बुलाटी राम कहते हैं हाय, सारा दही गुरु महाराज गिर गया। जैसे देखते हैं खेत में दही का भंडार लग गया। गुलाल साहब सोचने लगे खेत में दही कहाँ से आया। तो बुलाटी राम कहते हैं हजूर, मैंने अपने गुरु महाराज का आसन लगा दिया था, थाली परोस दिया था और चूड़ा भी दे दिया था, अब दही देने वाला था, आपने एक लात मारा, सारा दही गिर गया। अब वही दही बिखर। चलते फिरते भी मानस ध्यान मानस जप हो सकता है। मानस जप तो होगा ही, मानस ध्यान करने के लिए चलते फिर थोड़ा अस्थिर रहना पड़े। लेकिन हाँ, जैसे काम करते करते कोई मजदूर है, काम कर रहा है, अरे 5 मिनट रेस्ट किया तो खैनी नहीं खा करके मानस से ध्यान कर लिया थोड़ा। देखते हैं मजदूर लोग खैनी खाता है, खैनी नहीं खा करके मानस से ध्यान कर लिया उतना देर, कितना कल्याण होगा। और दृष्टि योग बिना बैठे होने वाला नहीं है, इसके लिए बहुत एकाग्रता की आवश्यकता है। तो दृष्टि योग की साधना जब तक नहीं करेंगे, अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे। और जब तक शब्द साधना नहीं करेंगे, प्रकाश से शब्द में और शब्द से निःशब्द परम पद की प्राप्ति नहीं होगी। और गुरु महाराज हम लोगों को यह ज्ञान बतलाए हैं
तो यह ज्ञान जो अपने जीवन में अपनाकर संयम धर्म का पालन करते हुए, सदाचार का पालन करते हुए अगर यह काम करेंगे, यह ध्यान सत्संग करेंगे और संसार के कामों को भी करेंगे, तो संसार के कामों में भी सफलता मिलेगी और साधना में भी वे आगे बढ़ेंगे, उनका लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा और यह जीवन सुखमय होगा। तो यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।